गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही अपन ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के कुछ प्रिपरेशन मेथड्स भी देखे थे, जिसमें अपन ने एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनते हैं और एल्कीन के हाइड्रेशन से एल्कोहल है वो कैसे बनते हैं, ये अपन ने देखा था। आज अपना मेथड आता है बाय मर्क्यूरेशन रिएक्शंस। तो देखो ये दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकंड स्टेप में होगा डीमर्क्यूरेशन। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा कि अपने पास जो मरकरी कंपाउंड है उसका अपन एल्कीन पर एडिशन करवाते हैं। मरकरी कंपाउंड अपने पास ये है मर्क्यूरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg, और ये अपने ले रखी है एल्कीन। ठीक है, साथ ही ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन अपन करवाएंगे ये अपन ने लिखा है THF, इस मीडियम में करवाएंगे। ये क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो देखो ये अपन ने एल्कीन लिए 3,3-डाइमेथिल-1 ब्यूटीन। देखो थर्ड पोजीशन पे दो मैथिल ग्रुप हैं, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 3,3-डाइमेथिल-1 ब्यूटीन। तो इस एल्कीन पर अपन अपनी मरकरी कंपाउंड का एडिशन करवाएंगे। जब ये मरकरी कंपाउंड ब्रेक होगा तो इससे एक तो स्पीसीज मिलेगी ये CH3COO माइनस, साथ में सेकंड मिलेगी अपने को CH3COOHG प्लस। ठीक है, एक ये नेगेटिव स्पीसीज है, एक ये पॉजिटिव स्पीसीज है। इधर देखो एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है वो इधर होगी। क्यों? क्योंकि इधर ये जो एल्किल ग्रुप है इसका प्लस I इफेक्ट रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इधर होने से ये वाला कार्बन नेगेटिव बनेगा और ये वाला कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इधर ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगी, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो अपने पास ये वाला कंपाउंड है वो बनेगा। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में बना हुआ ये जो अपने पास कंपाउंड है इसका अपन NaBH4 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे मरकरी कंपाउंड जो मरकरी है वो बाहर निकल जाएगी और प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बना हुआ कंपाउंड। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH के साथ में। तो यहाँ से है वो एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और अपने को ये मिलेगा एल्कोहल। साथ में दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेंगे और मरकरी है वो बाहर निकल जाएगा, और अपने पास क्या मिल गया अपने को? एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? 3,3-डाइमेथिल-2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब देखो इस मेथड में जो प्रोडक्ट बनाया है वो अपने को मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग मिला है। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ता है। देखो ये रहा अपने पास प्रोडक्ट है वो ये बनाया। ठीक है, यानी इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे OH जुड़ा है। अपना रिएक्टेंट क्या था? ये रहा। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो वहां पर जुड़ेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है? ये वाला है, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड OH उस पर जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस वाले कार्बन पर, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ जुड़ा है? हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अगला मेथड आता है बाय हाइड्रोबोरेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है कि जब एल्कीन पर डाइबोरेन का एडिशन होता है तो इसे ही अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन पर डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होगा? B2H6, और यहाँ भी जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, देखो मार्कोनिकोफ रूल अभी मैंने बताया
क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ता है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ता है। ये जो हाइड्रोबोरेशन है ये भी 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले एल्कीन के मॉलिक्यूल पर अपन डाइबोरेन की रिएक्शन करवाते हैं। 2 एल्कीन के मॉलिक्यूल ले लिए, B2H6 डाइबोरेन ले लिया, अपने पास ये मोनो एल्किल बोरेन मिला। फिर इस मोनो एल्किल बोरेन की रिएक्शन फिर से एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से करवाते हैं। तो एक हाइड्रोजन है वो, देखो यहाँ पर एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, यहाँ पर ये वाला कार्बन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। बोरोन की बजाय हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, जबकि बोरोन है वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। तो मोनो एल्किल बोरेन की रिएक्शन है वो एल्किन के एक और मॉलिक्यूल से अपन करवा दें तो अपने को मिलेगा डाई एल्किल बोरेन। फिर डाई एल्किल बोरेन की रिएक्शन एक और एल्किन से करा दें तो अपने पास मिलेगा ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, इस ट्राई एल्किल बोरेन का अपन NaOH और H2O2 के साथ जब ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने को मिलेगा एल्कोहल। ये रहा अपना ट्राई एल्किल बोरेन। इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ अपन रिडक्शन करवा दें तो यहाँ से ये बोरोन तो हट जाएगा, Na3BO3 की फॉर्म में आ जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा और अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। साथ में 3 H2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे। अपन डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखो अपन ने एल्कीन ली थी RCH डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट क्या बना RCH2CH2OH, यानी एक कार्बन पर H दूसरे वाले कार्बन पर OH, जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। तो ये रहा, देखो जैसे प्रोपीन है B2H6 दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है H2O2 और NaOH, यानी हाइड्रोबोरेशन करवाना है, इस वाले कार्बन पे H जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे OH, डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, आगे वाला मेथड आता है फ्रॉम ईथर। देखो ईथर से भी अपन हम एल्कोहल बना सकते हैं। ईथर से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, जब ईथर को अपन हाई प्रेशर पर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करें तो अपने को क्या मिलेंगे, एल्कोहल्स मिलेंगे। ये रहा ईथर ROR, H2SO4 के साथ हीट करें तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अपने को 2 अलग अलग एल्कोहल है वो मिलेंगे, जैसे ये रहा। ठीक है, दोनों ओर C2H5 ग्रुप है ऑक्सीजन के, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भी 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये वाला ब्रेक करेंगे तो भी 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस प्रकार अपन ईथर से एल्कोहल है वो बना सकते हैं। आगे वाला आता है फ्रॉम एल्केन्स। देखो एल्केन से भी अपन एल्कोहल है वो बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये मेथेनॉल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड है, यानी मेथेनॉल को औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसी मेथड से बनाया जाता है। जब अपन नेचुरल गैस किसको कह रहे हैं, मीथेन को, इसको कंट्रोल कंडीशन में ऑक्सीडाइज करवाएं तो मेथेनॉल के अलावा साथ में एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनका मिक्सचर और साथ में कुछ एल्डिहाइड और कीटोन भी बनते हैं। जैसे ये रहा नेचुरल गैस मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, क्या मिलेगा, मेथेनॉल। फिर से इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या मिलेगा अपने को, फॉर्मेल्डिहाइड और H2। ठीक है, मीथेन का H2O के साथ वाटर वेपर के साथ इसे निकेल की प्रेजेंस में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो अपने को मिलेगा CO प्लस H2। ठीक है, और COH2 को जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो अपने को मिलेगा मेथेनॉल। ठीक है, आगे आता है फ्रॉम एल्काइंस। देखो एल्काइंस से भी साथ ही देखो अभी अपन ने ये मैं बताना भूल गई कि मेथेन को H2O के साथ वाटर वेपर के साथ निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो अपने को एक गैस का मिक्सचर मिलता है CO और H2। इससे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि CO और H2 के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, CO और H2 के मिक्सचर को भाप अंगार गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है फ्रॉम एल्काइंस। देखो एल्काइंस से भी अपन एल्कोहल है वो बना सकते हैं।
जब एल्काइन की Hg2+ आयनों की प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, और इन कार्बोनिल कंपाउंड की फिर आगे रिडक्शन पर अपने को क्या मिलते हैं, एल्कोहल मिलते हैं। देखो जैसे ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये अपन ने लिया है एल्काइन, कौन सी एल्काइन है, प्रोपाइन। Hg2+ आयनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को मिल रहा है एसीटोन। ये कैसे मिला कि ये वाला जो एक H2 मोलिक्यूल आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो इधर, यानी एक हाइड्रोजन इधर और OH इधर, फिर दूसरा बॉन्ड और टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक OH इधर, ठीक है। दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, इधर बन गया CH3 हो गया ये तो, और इस वाले कार्बन पे ये दो OH हैं, एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर, और अपने को क्या मिलेगा, एसीटोन CH3CO CH3। फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन है, इसका रिडक्शन करवा दें तो कीटोन से क्या मिलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब देखो आगे आता है ब्यूटेनॉल फॉर्मेशन फ्रॉम एसिटिलीन। यहाँ पर भी वही बात है, एल्काइन है, एक साइड पहला बॉन्ड ब्रेक होगा H, दूसरी साइड आ गया OH, दूसरा एक बॉन्ड और ब्रेक कर दो H और OH, ये एक तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे दो OH ग्रुप हैं जो कि स्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर, और अपने पास आ जाएगा एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। अब एसिटेल्डिहाइड का OH माइनस की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, और अपने को मिलेगा एल्डोल CH3CHOH CH2CHO। यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे। फिर इसे अपन हीट करेंगे तो यहाँ से OH और इस पास वाली अल्फा पोजीशन से H निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बने अपने पास, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। आगे अपन इसका रिडक्शन करवा दें तो अपने पास क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। यहाँ डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये भी रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड से एल्कोहल, और ये बन जाएगा अपने पास 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। आगे आता है फ्रॉम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से भी एल्कोहल है वो बनते हैं। देखो इससे अपन एथिल एल्कोहल बना सकते हैं, जैसे शुगर का एंजाइम के प्रेजेंस में अगर फर्मेंटेशन करें तो एल्कोहल बनते हैं। ये अपन ने लिया है सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका अपन इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवाते हैं तो सुक्रोज है वो एक डाइसेकेराइड है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट मिलेंगी, ठीक है। साथ ही अगर अपन ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवाएं तो अपने को मिलेगा एथेनॉल और साथ में CO2 गैस। तो इस प्रकार अपन फर्मेंटेशन से भी एल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस फर्मेंटेशन मेथड से मेनली है वो एथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है फ्रॉम ऑक्सो रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसे कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सो रिएक्शन को कार्बोनाइलेशन और हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अपने पास जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन अपन CO और H2 के मिक्सचर को हायर प्रेशर पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड पर एक साइड H और दूसरी साइड CHO ग्रुप का एडिशन होता है, और अपने को क्या मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। फिर इन कार्बोनिल कंपाउंड का कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दें तो अपने को क्या मिलेंगे, एल्कोहल। जैसे देखो अपने ये वाली एल्कीन लिए, एल्कीन H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, COHCO4। यहाँ पर देखो अभी अपन ने ऊपर क्या बोला था कि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों कार्बन में से एक पर तो H और दूसरे पर किसका एडिशन होगा, CHO का। तो यहाँ H और यहाँ CHO। एक बार अपन ने CHO यहाँ पर ऐड कर दिया, ये रहा CHO, और यहाँ पर H, तो ये रहा CH3। फिर इनका कैटालिस्ट कॉपर और जिंक की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दें तो CHO ग्रुप है वो एल्कोहलिक ग्रुप CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मेथड से ऑक्सो रिएक्शन के द्वारा अपन एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है फ्रॉम 1 डिग्री एमीन्स। देखो एमीन्स से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की अपन नाइट्रस एसिड ले लें, HNO2 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर
NaNO2 और HCl को ले लें। NaNO2 और HCl से भी किसका फॉर्मेशन होता है? HNO2 का। ठीक है, जब एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन की अपन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो अपने को क्या मिलते हैं? एल्कोहल। नाइट्रस एसिड ले लें, या अभी अपने क्या कहा? NaNO2 और HCl ले लें। इन दोनों की रिएक्शन से अपने को क्या मिल जाएगा? नाइट्रस एसिड। ये रहा 1 डिग्री एमीन। नाइट्रस एसिड को ऐसे लिखते हैं N डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? इस 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये निकाल दिया। साथ में ये N और ये N N2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या? OH। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH बन गया एल्कोहल 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लें। देखो, जैसे ये अपन ने ले लिया एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन ही है, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएं, वही N डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ से ये H2O बार, फिर ये N2 बार, OH हो यहाँ अटैच हो जाएगा। सबसे पहले देखो, इसने मेथड बना के बताया है कि क्या बनाया। सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनाया। जब 1 एमीन की रिएक्शन अपन NaNO2 HCl या फिर HNO2 के साथ करवाएं तो डाइजोनियम साल्ट बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ये एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन है, तो एलिफेटिक एमीन से बना हुआ डाइजोनियम साल्ट है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन है वो नहीं होता है। तो यहाँ से N2 है वो बाहर निकल जाएगी और ये Cl माइनस। तो ये कार्बोकेटाइन बना है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करवा दें तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास 1 प्रोपेनॉल। साथ में दूसरा एलिमिनेशन करवा दें कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे पास वाले कार्बन से एक H प्लस हटा दें तो क्या बन जाएगा अपने पास? एल्कीन प्रोपीन। ठीक है, एक दूसरा अपन कह दें ये अपने पास बना है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसमें रीअरेंजमेंट करके अपन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दें इधर, एक हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग हो गई इधर, तो अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला। तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करके हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर से अपन ने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना लिया है। और अपन जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोस्ट स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर वही दो सिचुएशन लगा दो, H2O का अटैक करवा दो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा इस वाले कार्बन पर, प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। दूसरा करवा दें कि किसी एक पोजीशन अल्फा पोजीशन से H प्लस बाहर निकाल दें, इससे निकालो चाहे इससे निकाल दो, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगी? एल्कीन। ठीक है, तो इस प्रकार अपन 1 डिग्री एमीन से भी एल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।